की योजनाएं, केंद्र सरकार ने कौन कौन योजना चलाया है, किसी भी एग्जाम में इसमें से 2 से 3 प्रश्न एकदम फिक्स रहता है। ठीक है। तो केंद्र सरकार की योजना जैसे कि नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना कब चला था? 10 जुलाई 2014 को चला था। ठीक है। जल संसाधन मंत्रालय शुरू किया था गंगा नदी के संरक्षण और शुद्धि के लिए। क्या योजना का नाम था? नमामि गंगे योजना। ठीक है। पीडीएफ खोल लीजिए एसपीडी का। फिर आपने देखा कि प्रधानमंत्री 2014 में जब मोदी जी बने थे तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने क्या हुआ? पीडीएफ खोलिए, एसपीडी का पीडीएफ खोलिए ना। पेज नंबर आपको पीछे जाइए, मिल जाएगा ना। जो पढ़ा रहा था मैं कल, उसे 2-3 पेज पीछे जाइए, मिल जाएगा। केंद्र सरकार का योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक ना। प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या था? 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद जब 15 अगस्त को लाल किला से संबोधन दे रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले इस योजना को शुरू किया। समझिए कि 15 अगस्त को कोई प्रधानमंत्री 2014 को प्रधानमंत्री बन के पहला बार लाल किला को संबोधित कर रहा है और वो 28 अगस्त को उनका योजना शुरू हो गया। कब शुरू हो गया? 28 अगस्त 2014 को शुरू हो गया। उनका उद्देश्य है सभी परिवारों का कम से कम एक बैंक खाता होना। 28 अगस्त 2014 को कौन सा योजना? प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है। अब जो है, अब पता है जो 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा उसमें है शामिल और 30,000 रुपया का जीवन बीमा भी दिया जाता है। और आज स्थिति यह है कि 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खुल चुके हैं। सोच लीजिए, लगभग मतलब 39 लाख आदमी के आसपास लोग क्या कर चुके हैं? इसमें खाता अपना खोल चुके हैं। क्या? तो इतना बड़ा ये योजना बन गया क्योंकि आप जानते थे हमारे आपके गांव के भी जो मजदूर लोग हैं या अपने भी समाज के लोग जो कम पढ़े लिखे, उनका बैंक खाता नहीं होता था। बटुआ में पैसा रख के लाते थे, जूता में छिपा के लाते थे, कमा करके लाते थे कि नहीं? तो अब ये सबके पास बैंक खाता है और सरकार अपनी सारी योजनाएं बैंक के माध्यम से आपको देती है। उसके बाद है मेक इन इंडिया। उन्होंने कहा कि दुनिया से सारा सामान खरीद के हम मंगाते हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं हमारे देश में, तो क्यों नहीं सारे चीज़ को देश में ही बनाया जाए। इसके लिए मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ। देश में मैन्युफैक्चरिंग को हब बनाना। तो क्या योजना शुरू हुआ? मेक इन इंडिया। मिल गया ना। उसके बाद जयप्रकाश नारायण को आप लोग जानते हैं। जयप्रकाश नारायण जिन्होंने दिल्ली की गद्दी खाली करवा दिया इंदिरा गांधी जी से। जेपी आंदोलन सुने होंगे, पढ़े होंगे। इसी कारण इंदिरा गांधी आपातकाल लगाई थी। उनका जो बर्थडे है, उनके हैप्पी बर्थडे पे मोदी जी ने क्या कहा कि सांसद आदर्श ग्राम योजना चलाएंगे। उनका बर्थडे कब है? 11 अक्टूबर को। तो 11 अक्टूबर 2014 को क्या शुरू हुआ? सांसद आदर्श ग्राम योजना। और इसका उद्देश्य था कि 2019 तक 3 गांव और 2024 तक 8 गांव को गोद लेकर के विकसित करना। मतलब जो सांसद है वो अपने इलाका के सबसे कमज़ोर गांव 2019 तक कितने गांव? 3 गांव और 2024 तक कुल 8 गांव को गोद लेकर के विकसित करेंगे। समझ गए? सांसद आदर्श ग्राम योजना कब हुआ बताइए? 11 अक्टूबर 2014 को। मिशन इंद्रधनुष अभियान। इंद्रधनुष अभियान क्या है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है 25 दिसंबर। कब जन्म दिवस है? 25 दिसंबर। तो 25 दिसंबर को उनका बर्थडे है। 25 दिसंबर 2014 को देश में शुरू हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय का ये पहल था। 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया और इसमें 7 बीमारियों को एक साथ उपचार करने की बात कही गई। टीकाकरण का कितना बीमारी? 7 बीमारी। क्योंकि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी, इस सब का टीकाकरण एक साथ होगा। 14 खत्म हो गया, अब आता है 15। 15 में 21 जनवरी को मोदी जी अपना हृदय खोल देते हैं, हृदय योजना लाते हैं। 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय कौन सा योजना लाता है? हृदय योजना। हृदय क्या है? हृदय का एक फुल फॉर्म निकलता है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेशन योजना बोलते हैं। उद्देश्य है देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। ठीक है।
फिर मोदी जी देखते हैं कि देश में लड़कियों का संख्या काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है, क्या किया जाए। तो 21 जनवरी को हृदय खोले और 22 जनवरी को दिखने लगा। 22 जनवरी 15 को उन्होंने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सौजन्य से लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए कौन सा योजना शुरू किया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। कब शुरू किए? 22 जनवरी 2015 को। फिर उन्होंने कहा कि जो उद्यमी लोग हैं छोटे छोटे, उनको व्यापार करने के लिए पैसा का कमी रहता है, तो 8 अप्रैल को मोदी जी ने 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा योजना शुरू किया। कौन सा योजना मोदी जी शुरू किए? मुद्रा योजना। मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, तो इसका उद्देश्य था सूक्ष्म उद्योगों के क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता देना, और जो शिशु है उनको 50,000 रुपया का दिया गया सहायता, किशोर लोग हैं उनको 5 लाख का सहायता, और जो युवा हो चुके हैं तरुण, उनको कितना सहायता दिया गया? 10 लाख रुपये के लोन का व्यवस्था किया गया। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब मैं बोलूं तो आप लोग भी स्पीकर खोल के जवाब दें, ताकि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं। ठीक है, कि आप कितने लोग जुड़े हैं, समझिए इस बात को। उसके बाद मोदी जी ने देखा, कहा कि ये जो पियरका जो बिजली वाला बॉल जल रहा है, टंगस्टन वाला, बड़ा बिजली खपत होता है ना जी, और करोड़ों अरबों का बिजली बिल लगता था। तो मोदी जी ने कहा कि 1 मई के दिन, 1 मई को कौन सा दिवस होता है? मजदूर दिवस। और 1 मई 2015 को आप इस योजना के को समझ के ही समझिए कि सरकार ने कितना काम किया है। आप विरोधी भी होइएगा तो सपोर्टर हो जाइए, खाली देखते जाइए। 1 मई 2015 को प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? उजाला योजना शुरू किया। कौन योजना? उजाला। उजाला का मतलब होता है उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल लीड्स फॉर ऑल, यानी बिजली की खपत को कम करने के एलईडी बल्ब का कम मूल्य पर वितरण कर दिए। देख रहे हो, गांव में शुरू हो गया था कि आधार कार्ड लेके जाओ और 100 रुपये 2 बॉल लेके आ जाओ क्या। और इसके वजह से अरबों खरबों का बिजली बिल देश में बचने लगा। कौन योजना शुरू हुआ 1 मई 15 को? उजाला योजना। फिर मोदी जी ने देखा कि जो व्यक्ति असंगठित क्षेत्र का आदमी है, जिसको जॉब वॉब कम मिलता है, उसको बुढ़ापा में क्या होगा। तो जवानी में कुछ पैसा अगर रिक्शा ठेला चला के भी कमा रहा है, उसके पैसा को मैं जमा करूंगा, वो खुद डालेगा और मैं भी डाल दूंगा, और बुढ़ापा में अगर उसको 5,000 रुपया तक का पेंशन मिले तो कोई दुख रहेगा नहीं ना जी। तो उन्होंने लाया अटल पेंशन योजना। 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना, और कहा कि 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा करेंगे रुपया, और उनको पेंशन कितना तक मिल सकता है? 1,000 से 5,000 तक पेंशन मिल सकता है। कितना मिल सकता है पेंशन? 1,000 से 5,000 तक। ठीक है। अब मोदी जी के दिमाग में आया कि वो चले, जब प्रधानमंत्री बने तो चले जाते थे सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, दुबई। कहा कि उन्होंने देखा कि ऐसा ऐसा शहर है इतना विकसित विकसित, और भारत में तो मेरे कुछ नहीं है, मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि मैं 24 जून 2015 को, कब? 24 जून 2015 को अमृत योजना शुरू करूंगा। कौन योजना? अमृत योजना। अमृत, अमृत का भी फुल फॉर्म है, क्या है? देख रहे हैं, अटल मिशन फॉर रेजुवेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने का टारगेट था। कितना स्मार्ट सिटी? 100 स्मार्ट सिटी। 500 शहरों में जो बेसिक सुविधा का अभाव था उसको पूरा करना, और 2022 तक सभी शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना थी। ये योजना शुरू हुआ। कौन योजना? अमृत योजना। समझ गए? उसके बाद है अमृत योजना। उसके बाद उन्होंने किया कि स्मार्ट सिटी मिशन, कहे कि 100 शहरों का चयन करके उसका विकास करेंगे सिंगापुर के सहयोग से। किसके सहयोग से? सिंगापुर के सहयोग से। तो कौन योजना शुरू हुआ? स्मार्ट सिटी मिशन, 25 जून 2015 को। ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन कब हुआ? 25 जून 2015 को। फिर उन्होंने कहा कि पहले की जो सरकार आवास योजना देती थी, वो होता था इंदिरा आवास योजना।
राजीव आवास योजना का इंदिरा राजीव का क्या जरूरी, सब तो प्रधानमंत्री का नाम कर दिया जाए, तो प्रधानमंत्री आवास योजना, इन्होंने मोदी आवास योजना नहीं दिया, क्या दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना। और 25 जून 2015 को 2022 तक इन्होंने टारगेट रखा 2 करोड़ लोगों को नया घर बना के देने का, और इन्होंने क्या किया, 2 करोड़ नहीं 3 करोड़ लोगों को घर बना के दे दिए हैं सरकार। ठीक है। फिर शुरू हुआ डिजिटल इंडिया मिशन, 1 जुलाई 2015 को, सरकारी सेवा को इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना। सरकारी सेवा सब आपको मिलता है ऑनलाइन, अब मिल रहा है ना। तो डिजिटल इंडिया मिशन कब हुआ, 1 जुलाई 2015 को। फिर उनको किसानों का याद आया, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, 1 जुलाई 2015 को, किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। स्किल इंडिया मिशन, 15 जुलाई 2015 को 2022 तक देश के सभी युवाओं का कौशल विकास करना। और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये कब शुरू हुआ, 25 जुलाई 2015 को क्या शुरू हुआ, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सभी गाँव का विद्युतीकरण करना। क्या टारगेट था, सभी गाँव का विद्युतीकरण करना। फिर उन्होंने कहा कि बंदरगाह को भी विकास करना पड़ेगा। बंदरगाह को विकास करने के लिए उन्होंने कौन योजना शुरू किया, 31 जुलाई 2015 को, सागर माला योजना। कौन सा माला माला शुरू किए, सागर माला। 31 जुलाई 15 को कौन सा योजना, सागर माला। किसके विकास के लिए, बंदरगाह का विकास, सड़क रेल परिवहन से जोड़ना बंदरगाहों को। और 15 की लास्ट योजना उदय योजना, 5 नवंबर 2015 को कोयला और ऊर्जा मंत्रालय द्वारा उज्ज्वल डिस्कम एश्योरेंस योजना। ठीक है, बिजली वितरण करने वाली कंपनी का वित्तीय सुधार हेतु इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन था, उदय योजना से झारखंड जुड़ा था। कौन जुड़ा था पहला राज्य, झारखंड। तो आइए एक बार फिर से 14 और 15 को देखा जाए, फिर चलेंगे 16 में। क्या, तो बताइए आप, नमामि गंगे योजना कब शुरू हुआ, 10 जुलाई 2014 को। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुआ, 28 अगस्त 2014 को। मेक इन इंडिया कब शुरू हुआ, 25 सितंबर 2014 को हुआ मेक इन इंडिया। ठीक है। सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुआ, 11 अक्टूबर 2014 को। क्या शुरू हुआ, सांसद आदर्श ग्राम योजना। आप भी आंसर बोल सकते हैं। मिशन इंद्रधनुष कब शुरू हुआ, हाँ, अटल जी का बर्थडे 25 दिसंबर 2014। हृदय योजना कब शुरू हुआ, 15 में एंट्री कर चुके हैं। कौन दिन मोदी जी हृदय दिखाएंगे, हृदय 21 जनवरी 15 को। और अगले दिन ही क्या करेंगे 22 जनवरी को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। फिर 8 अप्रैल 2015 को कौन सा योजना लाएंगे, शिशु किशोर और तरुण के लिए 50,000, 5 लाख और 10 लाख देने के लिए, मुद्रा योजना। उजाला योजना कब शुरू हुआ, उजाला, मजदूर दिवस 1 मई 2015 को। अटल पेंशन योजना, 3 योजना इस दिन शुरू हुआ था, इसमें एक ही दिया है। अटल पेंशन शुरू हुआ था, प्रधानमंत्री ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, 3 गो हुआ था शुरू। अमृत योजना 24 जून 2015 को। अटल मिशन फॉर रेजुवेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, 100 स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कब हुआ, 24 जून 15 को। स्मार्ट सिटी 15 को 2015 में, 25 जून को। प्रधानमंत्री आवास योजना भी 25 जून को। क्या, डिजिटल इंडिया मिशन कब हुआ, 1 जुलाई 2015 को। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब हुआ, 1 जुलाई 2015 को। स्किल इंडिया मिशन 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना, 25 जुलाई 2000, 15 जुलाई 15 को। दीनदयाल उपाध्याय 25 जुलाई 15 को। क्या था, गाँव का विद्युतीकरण करना। सागरमाला योजना किससे जुड़ा हुआ है, 31 जुलाई 15, बंदरगाह के विकास से। उदय योजना, उज्जवल उज्जवल डिस्काम एश्योरेंस योजना, बिजली वितरण करने वाली कंपनी का वित्तीय सुधार करना। उदय योजना 15 में हुआ था। कोयला और ऊर्जा मंत्रालय का कौन राज्य जुड़ा था इससे सबसे पहले, झारखंड। अब आइए 2016 में। 2016 में शुरू हुआ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, गांव का क्लस्टर आधारित विकास। ठीक है, ये 22 फरवरी 2016 को हुआ। कब हुआ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन? 22 फरवरी 2016 को। सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 को सड़क एवं परिवहन मंत्रालय। क्या था ये कि राष्ट्रीय राजमार्ग में जानते हैं रेलवे क्रॉसिंग पड़ता है, फाटक नहीं रहता है, तो देखते हैं कितना दिक्कत होता है फाटक के चक्कर में, तो ऊपर से बना दिया जाएगा पुल। तो सेतु भारतम 4 मार्च 2016 को। कब हुआ सेतु भारतम? 4 मार्च 2016 को। मार्च के बाद अप्रैल आता है, तो 4 मार्च, तो 5 अप्रैल 16 को मोदी शुरू किए स्टैंड अप इंडिया। कहें कि नया कंपनी अगर आपको स्थापित करना है, मान लिए आप लोग पढ़ रहे हैं, आपका मन हो जाए कि पढ़ाई छोड़ के नया कंपनी बनाऊं, तो 10 लाख से 1 करोड़ रुपया तक का कर्ज सरकार देगी। कितना देगी? 10 लाख से 1 करोड़ रुपया तक का कर्ज देगी सरकार। किस योजना के तहत? स्टैंड अप इंडिया। ठीक है, तो हमने देखा कि 16 में कितना योजना बताए मैंने आपको? 3 योजना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, गाँव का क्लस्टर विकास 16 में। सेतु भारतम योजना 16 में, राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाना। स्टैंड अप इंडिया, नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देना। अब मैं बचल रहा हूँ 17 में। 17 का शुरुआत करेंगे, उड़ान भरेंगे, उड़ान। उड़ान योजना, मोदी जी कहें कि देश के जो आम नागरिक हैं उनको भी अब चप्पल वाला भी चलेगा किससे? हवाई जहाज़ से। तो इन्होंने क्या किया? उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान योजना, देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा का इन्होंने क्या किया? वादा किया। 27 अप्रैल 2017 को। फिर उन्होंने क्या किया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम तो बाद में शिक्षा मंत्रालय हो गया है, इतना बार का नाम हट गया, उस समय वही था। तो मानव विकास मंत्रालय 5 सितंबर 2017 के सहयोग से एक पोर्टल विकसित किए, दीक्षा पोर्टल। कौन सा पोर्टल? दीक्षा पोर्टल। तो ये शिक्षकों को ट्रेनिंग देने का काम करता था। ठीक है, अच्छा। 1 मई 2015 को आपने कौन सा योजना पढ़ा था? 1 मई 15 को उजाला पढ़े थे ना, उजाला। जो सबको देना था, क्या देना था? एलईडी बल्ब। और 1 मई 2016 को पढ़िएगा तो उसका नाम हो जाएगा उज्ज्वला योजना। कौन योजना? उज्ज्वला योजना। तो पहले एलईडी बल्ब दिया गया 2015 में 1 मई के, 1 मई को ही 16 में बीपीएल परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन दिया गया। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये का वित्तीय सहायता भी दिया गया। ठीक है, तो उज्ज्वला योजना के पता है सबके घर में एक एक गैस सिलेंडर आ चुका है, जो पढ़ रहे हैं सबके पास आया होगा। तो कब हुआ ये? 16 में, 1 मई 16 को। फिर आते हैं 2018 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। बहुत पूछता है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है, गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैश रहित जो इस योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधा दिया जाता है। कहाँ से शुरू हुआ था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? तो ये 2018 में शुरू हुआ था, 23 सितंबर को झारखंड की राजधानी रांची से। कहाँ से शुरू हुआ था जी? झारखंड की राजधानी रांची से शुरू हुआ था। ठीक है, उसके बाद है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% सरकार देगी। वरिष्ठ पेंशन योजना कब शुरू हुआ था? 1 जनवरी 2017 को। दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017 को हुआ था। स्पर्श का मतलब होता है क्या? दीनदयाल स्पर्श योजना में स्पर्श का मतलब होता है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प्स एज ए हॉबी। यानी 6वीं से 9वीं क्लास में जो बच्चे लोग पढ़ते हैं उनको डाक टिकट संग्रह करने में रुचि हेतु छात्रवृत्ति योजना था। लाभ अधिकतम 40 बच्चों को, 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपया प्रति वर्ष देने का ये योजना था। स्पर्श योजना कब शुरू हुआ था? 17 में। कब? 3 नवंबर 17 को। समझ गए? उसके बाद प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये भी 17 में हुआ था। 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटीकृत रिटर्न दिया गया। इसमें प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। फिर इन्होंने देश के सभी घरों को विद्युतीकृत करने के लिए क्या किया? देश के सभी घर विद्युतीकृत हो,
इसके लिए उन्होंने शुरू किया प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य योजना। कब शुरू हुआ सौभाग्य योजना? तो ये भी हुआ था 2017 में। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना कब हुआ? 25 सितंबर 2017 को देश के सभी घरों को विद्युतीकृत करना। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लिया जाए क्या 16 का और 17 का। 16 में 3 योजना, क्या सब पढ़े हैं 3 योजना? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, गांव का क्लस्टर विकास 16 में। सेतु भारतम योजना सड़क और परिवहन मंत्रालय का है, राष्ट्रीय रेल राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग बनाना, क्या 16 में पढ़े हैं ना? 16 में पढ़े क्या आप? स्टैंड अप इंडिया, नया कंपनी स्थापित करना है तो 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण, पढ़े हैं। 17 में क्या पढ़े हैं? उड़ान योजना, 27 अप्रैल 17 को उड़े देश का आम नागरिक। और शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए 17 में क्या पढ़े बताइए? दीक्षा पोर्टल। कौन सा पोर्टल? दीक्षा पोर्टल। फिर आप पढ़े वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, 60 वर्ष से ज़्यादा के लोग अगर LIC के माध्यम से, LIC का ये योजना था, वरिष्ठ पेंशन बीमा किसका योजना था? LIC का। तो 60 वर्ष से अधिक आयु के अगर आदमी इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो उनको 8% का क्या मिलेगा? रिटर्न मिलेगा, ब्याज मिलेगा। फिर 17 में था दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। स्पर्श का मतलब फुल फॉर्म क्या था? स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टम्प्स एज ए हॉबी, क्या। फिर 17 में था प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इसमें 8% की गारंटी सूद, फिर 60 वर्ष से अधिक लोगों को रिटर्न था। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना, देश के सभी घरों को विद्युतीकृत करना, ये भी योजना कब शुरू हुआ था? 17 में। अब आते हैं 19 में, हम लोग चलते हैं। 19 में है 3 योजना। कितना योजना है 19 में? 3 योजना। ठीक है, एक है PM जो है PM किसान सम्मान निधि योजना, 24 फरवरी 2019 को शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 24 फरवरी 2019 को। इसमें क्या है? देश के सभी किसानों को डायरेक्ट जो है 6,000 रुपया का साल में मदद किया जाएगा, जो कितना किस्त में रहेगा जी? 2-2 हज़ार रुपया। कल है आया है ना, आप लोग के घर में आया है कल 2-2 हज़ार रुपया? आप लोग को नहीं खुला हुआ है? जिसका भी खुला होगा सबके घर में 28 तारीख के दिन मोदी जी 2-2 हज़ार रुपया भेजे हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019 को 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपया या उससे कम है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, यानी 18 से 40 वर्ष के आप हैं और आपका मासिक आय कितना है? प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन में 15,000 रुपया या इससे कम है तो 60 वर्ष की आयु होने पे 3,000 रुपये का मासिक पेंशन मिलेगा। इसमें खाता खोलने पे 3,000 रुपया 60 वर्ष में से आदमी को कितना मदद करेगा? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम राशि 3,000 रुपया प्रति माह पेंशन, और 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है वो खोल सकते हैं। कौन योजना? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, है ना। उसके बाद है अग्निपथ योजना, तो 10वीं से 12वीं पास 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक एज होना चाहिए। ठीक है, किस योजना के लिए? अग्निपथ योजना के लिए। और इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए तीनों सेनाओं थल, जल और वायु में भर्ती किया जाएगा, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। कौन सा वीर कहा जाएगा जी? अग्निवीर। ठीक है, 4 साल पर अग्निवीरों की सेवा निधि पैकेज के तहत इनको 11,71,000 रुपया का भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को CAPF असम राइफल्स में 10% रिजर्वेशन है। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीर का अस्थायी रूप से चयन किया जाएगा, मतलब सेना में ही रह जाएंगे वो। उसके बाद है PM विश्वकर्मा योजना, 2023 में 17 सितंबर को शुरू हुआ। इसमें था 13,000 करोड़ का बजट था, 18 पारंपरिक व्यवसाय शामिल था। पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम दर पर क्या उपलब्ध कराना था? ऋण मुहैया कराना था। समझ गए? अब जो है यहाँ तक कंप्लीट है। अब आगे देखिए, एक जगह सारा योजना दिया हुआ है डायरेक्ट रटने वाला, ठीक है, तो इसको एक जगह पढ़ देते हैं फिर से। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुआ बताइए?
28 अगस्त 2014 को हुआ था ना, 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना। मेक इन इंडिया कब शुरू हुआ था? मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन कब मोदी जी शुरू किए थे? गांधी जी का बर्थडे 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन। मिशन इंद्रधनुष कब शुरू हुआ था? एक साथ 7 बीमारियों को ख़त्म करना। 25 दिसंबर पढ़ाए थे ना, अटल जी का जन्म दिवस। तो यहाँ गलत लिखा है तो गलते पढ़िएगा। हृदय योजना 21 जनवरी 2015 को, याद है ना। और 22 जनवरी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 8 अप्रैल को क्या हुआ था? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, क्या 8 अप्रैल को। और 3 गो सुरक्षा पेंशन बताए थे ना हम, 9 मई को शुरू हुआ था। एक हुआ था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, एक हुआ था अटल पेंशन योजना, एक हुआ था जीवन ज्योति योजना। ये तीनों हुआ था 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री आवास योजना कब? 25 जून 2015 को। अमृत योजना, अमृत 25 जून 2015 को। क्या याद हो रहा है अब अच्छा से? डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को। स्किल इंडिया मिशन 25 जुलाई 2015 को। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 को। भारत माला योजना, कौन योजना? भारत माला 31 जुलाई 2015 को भारत माला। फिर 15 में ही शुरू हुआ था 1 रैंक 1 पेंशन। क्या शुरू हुआ था? 1 रैंक 1 पेंशन कब हुआ था? 7 नवंबर 15 को। अब आइए 16 में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुआ? 13 जनवरी 2016 को। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रुर्बन मिशन 21 जनवरी 2016 को। सेतु भारतम योजना कब हुआ था? 4 मार्च 2016 को। क्या शुरू हुआ था? सेतु भारतम योजना। फिर हुआ था स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 16 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब हुआ था? 1 मई 2016 को। 16 में क्या क्या हुआ जी? प्रधानमंत्री फसल बीमा 16 में, स्टैंड अप इंडिया 16 में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रुर्बन मिशन ये भी 16 में, सेतु भारतम योजना ये भी 16 में, स्टार्टअप भी 16 में। क्या स्टैंड अप स्टार्टअप दोनों 16 में। उड़ान योजना आप 17 में आते हैं। उड़ान योजना उड़े देश का आम नागरिक कब हुआ? 17 में। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 17 में। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना 17 में। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसका तारीख याद रखिए 25 सितंबर 2017 को। दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017 को। भारत नेट योजना, कौन सा योजना का नाम है? भारत नेट योजना 13 नवंबर 17 को। राष्ट्रीय पोषण मिशन 30 नवंबर 17 को। ठीक है, तो 17 में क्या हुआ एक बार 17 फिर से देखते हैं। उड़ान योजना बोलिए 17। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 17। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस कब होगा? 17। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य कब हुआ? 25 सितंबर 17। दीनदयाल स्पर्श योजना 17। भारत नेट योजना 17। राष्ट्रीय पोषण मिशन 17। अब आते हैं 18 में। खेलो इंडिया स्कूल गेम 31 जनवरी 2018 को। क्या शुरू हुआ? खेलो इंडिया स्कूल गेम। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन कब हुआ? 1 फरवरी 2018 को। वनधन योजना, वनधन योजना 14 अप्रैल 2018 को। कौन सा योजना शुरू हुआ? वन धन योजना। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कब शुरू हुआ पता है? 1 सितंबर 2018 से। क्या शुरू हुआ? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। पीएम आशा योजना 12 सितंबर 2018 को क्या शुरू हुआ? पीएम आशा योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत कब शुरू हुआ? 23 सितंबर 2018 को। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत कब शुरू हुआ? 23 सितंबर 2018 को। ठीक है, तो 18 में क्या क्या हुआ जी? खेलो इंडिया स्कूल गेम। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन 18 में। वन धन योजना 18 में। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 18 में।
पीएम आशा 18 में, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत 18 में। याद हो रहा है सबको? प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना 2019 में। पीएम किसान सम्मान निधि योजना कब हुआ? 2019 में, 24 फरवरी को। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना 2019 में। ठीक है। जल जीवन मिशन 2019 में। फिट इंडिया मूवमेंट 2019 में। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2019 में। अटल भूजल योजना 2019 में। 19 में क्या क्या हुआ जी? प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन, पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना, जल जीवन मिशन, फिट इंडिया मूवमेंट, अटल भूजल योजना, ये सब का सब क्या हुआ? 2019 में हुआ। अटल भूजल भी हुआ है 19 में। क्या हुआ आप लोग को याद हो रहा है? चलिए अब ये ख़त्म करते हैं, लास्ट पेज इसका है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, क्या योजना का नाम है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ये योजना हुआ 25 मार्च 2019 को, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। स्वामित्व योजना कब हुआ? 24 अप्रैल 2020 को। कौन सा योजना हुआ? स्वामित्व योजना। आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020 को। कौन सा अभियान है जी? आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020 को। वन पेंशन वन राशन कार्ड योजना 1 जून 2020 को। कौन सा योजना है जी? वन नेशन वन राशन कार्ड 1 जून 2020 को। पीएम स्वनिधि योजना, क्या योजना का नाम है? पीएम स्वनिधि 1 जून 2020 को। गरीब कल्याण रोजगार योजना, दिमाग आप लोग का फट रहा होगा याद करते करते, क्या जी? हद योजना है। कोई नहीं, एक बार पढ़ लेते हैं, 2 बार एक बार देखिएगा तो ऑप्शन से देख के बना लीजिएगा। क्या? पीएम स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना कब होगा? 1 जून 2020 को। गरीब कल्याण रोजगार योजना 20 जून 2020 को। नई शिक्षा नीति 2020 आया ना, नई शिक्षा नीति। तो नई शिक्षा नीति जो है वो 30 जुलाई 2020 को कौन सा योजना शुरू हो गया? नई शिक्षा नीति शुरू हो गया। ठीक है, नई शिक्षा नीति शुरू हो गया। फिर देखिए नई शिक्षा नीति के बाद देखते हैं नई शिक्षा नीति हो गया। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ठीक है, कब शुरू हुआ? 15 अगस्त 2020 को। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 को। आयुष्मान सहकार योजना 2020 को। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2020 को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2020 को। पीएम वानी योजना 20 में इतना सारा योजना है, देख रहे हैं। स्वामित्व योजना, आत्मनिर्भर भारत अभियान, वन नेशन वन राशन कार्ड 1 जून से शुरू हो गया था पूरे देश में, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 20 को। गरीब कल्याण रोजगार योजना 20 में। नई शिक्षा नीति 2020 में। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 20 में। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 20 में। आयुष्मान सहकार योजना 20 में। आत्मनिर्भर भारत रोजगार मिशन 20 में। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा 20 में। पीएम वानी योजना 20 में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 21 आ गया अब। ठीक है। ग्राम उजाला योजना 19 मार्च 2021 को, ग्राम उजाला योजना। जल शक्ति अभियान, कैच द रेन बोलते हैं, 22 मार्च 2021 को मोदी जी शुरू किए थे जल दिवस के अवसर पर, कैच द रन। जय सहकार योजना, जय सहकार योजना 2021 को। पीएम युवा योजना 2021, पीएम युवा योजना। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना 2021 को। सेज, SAGE, सेज कार्यक्रम 2021 में। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान 2021 में। जान है तो जहान है 2021 में। निपुण भारत कार्यक्रम 2021 में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का 2.0 दोबारा प्रोग्राम नए सिरे से 21 में।
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2021 में, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2021 में, अमृत योजना 2021 में, पीएम मित्र योजना 21 में, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 21 में, 21 में इतना सारा है। ग्राम उजाला, जल शक्ति अभियान जिसको कैच द रन बोले 22 मार्च को 21 को, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 21 में, जय सहकार, पीएम युवा, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना, शेक कार्यक्रम, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम, जान है तो जहान है, निपुण भारत कार्यक्रम, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का 3.0, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0, अमृत योजना 2.0, पीएम मित्र योजना, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, ये सब कितना में रहा जी? 21 में। अब आइए 22 में और ये ख़त्म हो जाएगा। सीड योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय का और स्माइल योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय का, दोनों 2022 में। अवसर योजना भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का है, अवसर योजना 2022 में। स्वनिधि से समृद्धि योजना 2022 में। सामाजिक न्याय मंत्रालय का है श्रेष्ठा योजना 2022 में। अग्निपथ 22 में। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना 2022 में। रैंप योजना 2022 में। पीएम श्री योजना 2022 में। टेली मानस 2022 में। मिशन लाइफ पीएम द्वारा केवड़िया गुजरात में मिशन लाइफ योजना 2022 में। डिजिटल शक्ति 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग 2022 में। अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय का 2022 में। 22 में इतना सारा योजना हुआ। क्या हुआ? अवसर योजना, स्माइल योजना, सीड योजना, स्वनिधि से समृद्धि, श्रेष्ठा योजना, अग्निपथ योजना, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, रैंप योजना, पीएम श्री योजना मोटा अनाज के लिए, टेली मानस, मिशन लाइफ पीएम द्वारा केवड़िया गुजरात में, डिजिटल शक्ति 4.0, अमृत भारत स्टेशन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, सब कब है? 2022 में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 23 का है। आरोग्य मैत्री 23 का है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना 23 का है। तो आपने ये सारे योजना क्या किया? देखने का काम किया। अब देखिए, मैं इसका गारंटी नहीं लेता हूँ कि आपको ये याद हो गया होगा, लेकिन एक बात बताइए, जब आपने इसको नहीं अगर पढ़ा था अभी तक, ठीक है, तो आपके दिमाग में आया ना? 30-40% तो आया क्या? और इसमें से सवाल रहता है कि नहीं? प्रत्येक एग्जाम में 1-2 सवाल रहता है, तो पढ़ना तो पड़ेगा, है कि नहीं? एक और चलाते हैं, उसके बाद आपको करंट अफेयर्स से क्या होगा, आज छुट्टी कर देंगे। एक और हम चलाते हैं जो रहेगा कि काफ़ी आसान है, पहले से भी आप रटे हैं कई बार, तो उसका मैं करा देता हूँ वो, उसके बाद आपको दे दूँगा छुट्टी। तो वो रहेगा क्या कि भारत और विश्व में प्रथम, क्या रहेगा? भारत और विश्व में प्रथम, ठीक है ना? जाति आधारित जनगणना कराने वाला पहला राज्य कौन था जी? बिहार। तो आपको पूछे परीक्षा में दूसरा राज्य, तो क्या कहिएगा? आंध्र प्रदेश। जाति आधारित दूसरा जनगणना कौन राज्य करा दिया? आंध्र प्रदेश करा दिया, ठीक है। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव का शुरुआत कहाँ हुआ है? सरयू नदी में। कहाँ शुरू हुआ है? सरयू नदी में, ठीक है। भारत की 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी का शुरुआत हुआ है असम में। कहाँ हुआ है 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी? कहाँ शुरू हुआ है? असम में। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो क्या कहिएगा? जम्मू कश्मीर। कौन है? जम्मू कश्मीर। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन होगा जी? जम्मू कश्मीर, ठीक है। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल का शुरुआत कहाँ हो रहा है? लड़कियों के लिए गर्ल्स सैनिक स्कूल का शुरुआत भारत में पहला कहाँ हो रहा है? तो मथुरा में। कहाँ हो रहा है जी? मथुरा में गर्ल्स सैनिक स्कूल। देश का पहला
डार्क स्काई पार्क कहाँ खुल रहा है? डार्क स्काई पार्क बताइए। पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में कहाँ शुरू हो रहा है? पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। ठीक है। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन है बताइए? हिमाचल प्रदेश। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलेक्चुअल सिटी बनेगा कौन? लखनऊ बनेगा। कौन बनेगा? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? कैप्टन फातिमा वसीम बनी है। कौन बनी है? कैप्टन फातिमा वसीम। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाला पहली भारतीय महिला, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। ठीक है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी है गीतिका कौल। कौन है सियाचिन में? गीतिका कौल। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन हो गया है? नेपाल। कौन हो गया है? नेपाल। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाला पहला प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी। स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य पंजाब हो गया। स्टैम्प पेपर का क्या कर दिया है? कलर कोडिंग। कौन किया है? पंजाब। विश्व का सबसे बड़ा उक्कल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अबू धाबी में लगा है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर कहाँ बना है? तेलंगाना में। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन हो गया बताइए? उत्तराखंड। कौन हो गया? उत्तराखंड। सभी आवारा कुत्ता को नसबंदी करने वाला पहला देश कौन हो गया दुनिया का? यह आवारा कुत्ता को नसबंदी कर दिया? भूटान। ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन हो गया? भोपाल। देश का पहला पशु सप्ताह गृह कहाँ लग रहा है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में पशु सप्ताह गृह। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल तट मंदिर तमिलनाडु में। हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल भारत में कौन हो गया? तट मंदिर तमिलनाडु। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन हो गया? उदयपुर, राजस्थान। भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव हो गया पंजाब का नवापिंड सरदारा गांव। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस का शुरुआत कहाँ होगा जी? देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस का शुरुआत दिल्ली में। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD का शुरुआत कहाँ हुआ? दिल्ली में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहेगा तो बेंगलुरु में है, मंदिर कहेगा तो कहाँ होगा? तेलंगाना में। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ लग रहा है? हैदराबाद में। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ होगा? ड्रोन परीक्षण केंद्र तो तमिलनाडु में। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल मत्स्य पालन जो है जिसका नाम है अटल इंक्यूबेशन सेंटर केरल में। DG यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुरुआत हो रहा है लेह लद्दाख में। हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुरुआत कहाँ हो रहा है? लेह लद्दाख में। भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र केरल में। भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरीसन कहाँ बन रहा है? कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, पुणे में। भारत के पहले क्षेत्रीय न्यूज एंकर लिसा का अनावरण उड़ीसा टीवी किया है। कौन टीवी किया है जी? उड़ीसा टीवी। प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश दुनिया का कौन है बताइए? न्यूजीलैंड। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ हुआ? हरियाणा में। दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट कौन लॉन्च किया है? चीन लॉन्च किया है। कौन लॉन्च किया है? चीन। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन है? महाराष्ट्र। कौन है पहला देश? महाराष्ट्र। अपना इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश कौन है? केरल। भारत का पहला पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक शासित राज्य हो गया केरल। भारत का पहला ODF प्लस जिला वायनाड केरल का। चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? पंजाब। भारत का पहला सौर शहर कौन है? सांची, मध्य प्रदेश, सौर शहर।
भारत का पहला केबल स्टे रे ब्रिज का नाम है अंजी खड्ड, जम्मू कश्मीर में। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य केरल। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश कौन है जी? आयरलैंड। विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ बनेगा? यूपी में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ लगेगा? असम में। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कौन हो गया? भिवंडी गांव, थाने जिला, महाराष्ट्र में। भिवंडी गांव, ठीक है। पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कौन हो गई? कोलकाता मेट्रो। कौन हो गया? कोलकाता मेट्रो। और देश की पहली वाटर मेट्रो कहेगा तो कोची, केरल में। अब पानी के नीचे कहे तो कोलकाता मेट्रो। अज्ञात शब्द जो आएगा, अज्ञात शब्द का डीएनए डाटाबेस बनाएगा हिमाचल प्रदेश। दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ लगेगा? उत्तर प्रदेश में। हत्या के केस में आर्टिफिशियल इंटेलेक्चुअल आधारित चैट जीपीटी की मदद से जमानत पर फैसला सुनाने वाला देश का पहला हाईकोर्ट हो गया है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी सालिमा धामी। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है जी? कर्नाटक में। स्वास्थ्य का अधिकार बिल पास हुआ किस राज्य में? राजस्थान में। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट केरल। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम इंदौर नगर निगम। देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कहाँ लगेगा? उत्तराखंड में। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ लगेगा? चंडीगढ़ में। नोबो वायरस संक्रमण का पहला मामला आया केरल में। नोबो वायरस संक्रमण का पहला मामला कहाँ आया जी? केरल में। देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन कौन है? अस्का थाना, गंजाम जिला, उड़ीसा में। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड। भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ लगेगा? हैदराबाद में। और भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु में। 1-2 बार इसको और पढ़िएगा और आपको क्या होगा, ये धीरे धीरे याद हो जाएगा, है कि नहीं? बताइए। हेलो। अब हम लोग देख लेते हैं प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्ति, अब प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति। आ जाइए, पेज नंबर कितना है? 16 पे। एक सवाल इससे रहना है परीक्षा में, 1 से 2 सवाल, ठीक है। शुरू करें। देश के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। तो दूसरे लोकपाल कौन बने हैं? कल मैं लगाया था, क्या नाम था उनका? अमोल कुछ नाम था ना, कालेकर, ऐसे करके। तो दूसरा वो बने, पहला कौन बने? पिनाकी चंद्र घोष, याद रखिए। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? सीडीएस, जनरल बिपिन रावत, जिनको हवाई दुर्घटना में ये हो गया, निधन हो गया। यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? विशाल बी शर्मा। यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है जी? विशाल बी शर्मा। भारत के पहले लोकपाल कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती, ठीक है। सद्भावना राजदूत हैं यूनिसेफ में, उनका नाम है बैनेसा नाकाटे। क्या नाम है जी? बैनेसा नाकाटे। अच्छा देखिए, भारत की ओर से G20 में 2 सवाल पूछेगा। G20 के शेरपा कौन थे? तो अमिताभ कांत। मुख्य समन्वयक कौन थे? तो उनका नाम था हर्षवर्धन श्रृंगला।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पता है आपको, उसका मुख्यालय हरियाणा में है, भारत में ही है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है उसके अध्यक्ष कौन है? आर.के. सिंह। कौन है अध्यक्ष जी? आर.के. सिंह। ठीक है। राष्ट्रीय राजदूत यूनिसेफ में भारत के राष्ट्रीय राजदूत कौन है? आयुष्मान खुराना। कौन है यूनिसेफ में भारत के राष्ट्रीय राजदूत? आयुष्मान खुराना। मुख्य कोच भारतीय पुरुष हॉकी टीम के हैं क्रेग फुलटन। क्या नाम है? क्रेग फुलटन नाम है। क्रेग फुलटन। अंशकालीन अध्यक्ष हैं UIDAI का नीलकंठ मिश्रा। क्या नाम है? नीलकंठ मिश्रा। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, NGT का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अनुच्छेद 21 के तहत आता है, पर्यावरण का सुरक्षा करता है। तो NGT जो है, ठीक है, NGT के कौन है अध्यक्ष? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है। कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है। सचिव दूरसंचार विभाग के सचिव कौन है? नीरज मित्तल। कौन है जी? दूरसंचार विभाग के सचिव कौन है? नीरज मित्तल। अध्यक्ष एवं CEO बनी है रेलवे बोर्ड की पहली महिला। इनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। क्या नाम है? जया वर्मा सिन्हा। ठीक है। BK मोहंती जो है वित्त निर्देशक बने हैं इरडा जो है आसान ऋण की खिड़की कहते हैं इसको। तो वित्त निर्देशक कौन बने हैं? BK मोहंती। राज्य कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष है पासा पटेल। कौन है राज्य कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष? बताइए। पासा पटेल। क्या नाम है? पासा पटेल। ठीक है। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि है अरिंदम बागची। कौन है संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि? अरिंदम बागची। IRCTC के निर्देशक है संजय कुमार जैन। चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय आइकन किसको बनाया है? राजकुमार राव को। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य कोच बनी है अमोल मजूमदार। कौन है? अमोल मजूमदार। संयुक्त निर्देशक हैं CRI के, नाम है प्रवीण मधुकर पवार। भारत के महानिर्देशक किनको बनाया गया है? महासर्वेक्षक। भारत का महासर्वेक्षक कौन है? हितेश कुमार मकवाना। नमो ऐप का राष्ट्रीय संयोजक है कुलजीत सिंह चहल। नमो ऐप के राष्ट्रीय संयोजक कौन है जी? कुलजीत सिंह चहल हैं। CEO है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के CEO है दीपेश नंदा। कौन है जी? दीपेश नंदा। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के कौन होते हैं अध्यक्ष? कौन होते हैं पता है? प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल सामारिया। कौन है मुख्य सूचना आयुक्त? हीरालाल सामारिया। हीरालाल सामारिया मुख्य सूचना आयुक्त कौन है जी? हीरालाल सामारिया। MD है भारतीय स्टेट बैंक के विनय M तानसे। फिक्की के अध्यक्ष है अनीस शाह। कौन है फिक्की के अध्यक्ष? अनीस शाह। ठीक है, अनीस शाह फिक्की के। उप प्रमुख है नौसेना के दिनेश त्रिपाठी। BBC के बोर्ड अध्यक्ष है समीर शाह। BBC के। जेल महानिर्देशक के पोस्ट पे है महेश्वर दलाल। कौन है जेल महानिर्देशक के पोस्ट पे? महेश्वर दलाल। ठीक है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष है संजय सिंह। ये तो हटा दिया गया कुश्ती महासंघ का, इसको विवाद था तो। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रमोद अग्रवाल। महानिर्देशक CISF के नीना गुप्ता। कौन है? नीना गुप्ता। होम गार्ड अग्निशमन के कौन है? विवेक श्रीवास्तव। 16वां वित्त आयोग बन चुका है। 15वां वित्त आयोग के तो पढ़वे किए थे NK सिंह। 16वां के कौन है? अरविंद पनगढ़िया। महानिर्देशक हैं सशस्त्र सीमा बल के दलजीत सिंह चौधरी। CRPF के हैं अनीश दैला सिंह। और प्रवक्ता है विदेश मंत्रालय भारत के कौन? रणधीर जायसवाल। उप प्रमुख हैं नौसेना के स्टाफ दिनेश के त्रिपाठी। रघुराम अय्यर है CEO भारतीय ओलंपिक संघ के। समीर कुमार सिन्हा है महानिर्देशक रक्षा मंत्रालय के। अभी एक देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति, उसके बाद आपका क्लास आज आपका क्या होगा? बंद हो जाएगा।
यूएनडीपी की सद्भावना दूत है पद्मा लक्ष्मी। कौन है यूएनडीपी की सद्भावना दूत? पद्मा लक्ष्मी। डब्ल्यूएचओ की मुख्य वैज्ञानिक है सौम्या स्वामीनाथन। कौन है डब्ल्यूएचओ के जी? सौम्या स्वामीनाथन। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज बनी है सुमन कुमारी। कौन बनी है जी? सुमन कुमारी। अमेरिका के राष्ट्रपति 46वें राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। और उनकी पत्नी का नाम है जिल बाइडेन, जिनको अमेरिका की प्रथम महिला कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत है माइकल ब्लूमबर्ग। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख है साइमन स्टील। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के जलवायु राजदूत है माइकल ब्लूमबर्ग, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के जलवायु के प्रमुख हैं साइमन स्टील। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री पता है? मोदी जी के साथ वायरल रहती हैं, जॉर्जिया मेलोनी। मुख्य अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री है आईएमएफ में। मुख्य अर्थशास्त्री की बात करें आईएमएफ में, ठीक है, तो उनका नाम क्या है? तो मुख्य अर्थशास्त्री आईएमएफ में है, उनका नाम है पियरे ओनबियर गौरीचंस। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है आयशा मलिक। कौन है जी? आयशा मलिक। मुख्य अर्थशास्त्री विश्व बैंक के हैं इंद्रजीत गिल। सद्भावना राजदूत है यूनिसेफ के, सद्भावना राजदूत यूनिसेफ के वैनेसा नकाटे। भारत में अमेरिका का राजदूत है एरिक गारसेट्टी। कौन है भारत में अमेरिका का राजदूत? एरिक गारसेट्टी। अध्यक्ष हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन के डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस। कौन है जी? डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस। डब्ल्यूटीओ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं ब्रजनेंद्र नवनीत। प्रधानमंत्री इक्वेटोरियल गिनी के हैं मैनुएला रोकाबोटी। कार्यवाहक प्रधानमंत्री पाकिस्तान के अनवर उल हक कक्कर। प्रधानमंत्री वनुआतू के प्रधानमंत्री कौन है? सातो किलमन। मालदीव के जानते हैं कैसा बना है, जो भारतीय सेना को वहां से भगा रहा है, उसका नाम क्या है? मोहम्मद मोइजू। राष्ट्रपति इक्वाडोर के बने हैं डेनियल नोबोआ। मलेशिया के राजा हैं सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के। विदेश सचिव ब्रिटेन के हैं डेविड कैमरून। बताइए, डेविड कैमरून ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनको विदेश सचिव बना दिया गया है। यहाँ का कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा तो प्रधानमंत्री के अलावा दूसर कुर्सी छूना चाहेगा गलती से? देखिए डेविड कैमरून को। प्रधानमंत्री स्पेन के हैं पेड्रो सांचेज। लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री हैं ल्यूक फ्रीडेन। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं जेवियर माइली। लाइबेरिया के राष्ट्रपति हैं जोसेफ बोकाई। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्सन। राष्ट्रपति हैं मेडागास्कर के, नाम है एंड्री राजो एलिना। पोलैंड के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड टस्क। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं जेवियर माइली। कुवैत का नया अमीर बने हैं शेख मसाल। कौन बने हैं कुवैत के नया अमीर? शेख मसाल। भारत में इजराइल के राजदूत हैं रूबेन अजार। राष्ट्रपति कांगो के हैं फेलिक्स तसे सिकेदी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं अरिंदम बागची। प्रधानमंत्री चाड के, उनका नाम है सुकशेष मसरा। डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत हैं सेंथिन पांडियान। महासचिव है बिमेस्टेक के, नाम है इंद्रमणि पांडे। प्रधानमंत्री फ्रांस के हैं, सबसे युवा प्रधानमंत्री, क्या नाम है? गैब्रियल अटल। डेनमार्क के राजा का नाम है क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक। राष्ट्रपति ताइवान के हैं विलियम लाई। राष्ट्रपति ग्वाटेमाला के हैं बर्नार्डो एरेवलो। तो एक बार इसका रिवीजन कर लीजिएगा दोबारा।